प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे। इस वक्त प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं। 29 अक्टूबर 2025 को दिन तय कर दिया गया कि 29 अक्टूबर को हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे। हमने कहा चलिए ठीक है, मगर समस्या क्या हुई कि 27 अक्टूबर छठ की शाम को संध्या अर्घ के समय हल्की फुल्की बारिश दिल्ली के कई इलाकों में हो गई। हमारे यही हो रही थी, मैं खुद आपको बता रहा हूं, आप नपवा लीजिए, पूछ लीजिए, चिराग दिल्ली के आसपास बारिश हुई हल्की फुल्की। तो इनके दिमाग में ये आइडिया है, ये मौका है पब्लिक को बेवकूफ बनाने का। हम कह रहे थे अब हम कराने वाले हैं, क्योंकि सारे बादल बने हुए थे। अगर आपको याद हो, आप पत्रकार सब लोग तो बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे 27 तारीख की शाम को, पूरा बादल था दिल्ली के ऊपर। आपको याद होगा 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था संध्या अर्घ का, मगर बहुत जगह लोगों ने 4 साढ़े 4 बजे अर्घ दे दिया, क्योंकि सूरज छिप गया था बादलों में। तो साहब इन्होंने बादल देख के तय किया कि हम इस इंद्र भगवान के द्वारा की गई बारिश का भी क्रेडिट चुरा लेंगे। जैसे केजरीवाल के कामों का चुराते हैं, हमारे कामों का चुराते हैं, इन्होंने बोला इंद्र का भी चुरा लें। पर आपको पता है इंद्र भगवान जो है गुस्से में आते हैं तो अच्छों को जो है सबक सिखा देते हैं। तो इन्होंने साहब वो नाटक किया, पहले बोला 12 बजे 12:30 बजे बारिश आएगी। आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि बारिश आपने जैसे ही क्लाउड सीडिंग की उसके 15-20 मिनट में बारिश आनी है। साहब इन्होंने बढ़ा दिया, नहीं जी 4 घंटे के अंदर भी बारिश आ सकती है। चलिए ठीक है, इलाका भी वहां से लेकर वहां तक का नपवा दिया कि करोल बाग में बारिश हो तो हमारी, बुराड़ी में बारिश हो तो हमारी, मयूर विहार में हो तो हमारी। हमने कहा चलिए भाई, मगर इंद्र भगवान इनसे इतने नाराज कि एक बूंद बारिश नहीं हुई। 4 बजे दोबारा क्लाउड सीडिंग कराई गई, फिर कहा गया बारिश होगी, इन 3 इलाकों में होगी, नहीं हुई। किसी ने कहा सेक्रेटेरिएट पे बारिश हो गई, तो मुझे याद आया सेक्रेटेरिएट पे 2 स्मोक गन लगी हुई हैं, हो सकता है उन्होंने स्मोक गन चला के बेवकूफ बनाया हो कुछ लोगों को। तो हम वहां गए, भागे, वहां पे भी कोई बारिश नहीं थी। अब सवाल ये आता है कि ये सरकार करना क्या चाहती है। और कुछ लोग मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख रहे हैं कि साहब आपने तो कभी कुछ कराया नहीं, हम करा रहे हैं तो आप नाराज हो रहे हैं। तो मैं आपके सामने साइंटिफिक एविडेंस रखूंगा कि सरकार कितना बड़ा फर्जीवाड़ा ना सिर्फ दिल्ली के और देश के लोगों के साथ कर रही है, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जगत के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। और ये जो किया जा रहा है, इससे भारत के वैज्ञानिकों की छवि, ये सरकार अपनी एक पीआर एक्टिविटी के कारण धूमिल कर रही है। तो आप सबको याद होगा, गोपाल राय जी पर्यावरण मंत्री थे और कई वर्षों तक हम लोगों ने आईआईटी कानपुर से बात की थी कि भाई दिल्ली के अंदर अगर आर्टिफिशियल रेन हो जाती है तो करनी चाहिए। कई वर्षों तक पत्राचार हुआ। अब मैं जो आपके सामने रख रहा हूं वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको सिरसा जी और रेखा गुप्ता झुठला नहीं सकती। ये गॉस्पल ट्रुथ माना जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। दिल्ली के अंदर कृत्रिम वर्षा के विषय में संसद के अंदर प्रश्न का जवाब केंद्र सरकार ने दिया है, हमने भी नहीं दिया, और अभी दिया, 1 साल भी नहीं हुआ। अब मैं आपको उसका पढ़ के बताता हूं, पहले अंग्रेजी में बताऊंगा फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। प्रश्न का जवाब है, DO लेटर्स डेटेड 38/2024, 10/10/2024, 23/10/2024, 19/11/2024 were received from Shri Gopal Rai, Honorable Minister, Government of Delhi, in this ministry regarding the consideration of cloud seeding as an emergency measure to improve air quality in Delhi during the winter months. आगे लिखता है, in this regard, expert opinions were sought from India Meteorological Department IMD, CAQM, Commission of Air Quality Management in NCR and adjoining areas, Central Pollution Control Board regarding feasibility of cloud seeding for artificial rainfall in Delhi during winter. इन 3 बड़े विभागों से, जो वैज्ञानिक विभाग हैं दिल्ली के, देश के, माफ कीजिएगा, तेरा मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं कर रहा, नहीं,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंटिफिक ओपिनियन है कि इट कैन नॉट हैपन, तो आप क्यों बेवकूफ बना रहे हैं पूरे देश को? क्या जरूरत है आपको इस तरह से मूर्ख बनाने की? सुबह कहते हैं आप बारिश होगी, फिर कहते हैं विमान वहां से चढ़ गया, मैप बन रहे हैं, ग्राफ बन रहा है, लोग टीवी के ऊपर जो है धुआं उड़ा रहे हैं, बादल उड़ा रहे हैं कि साहब वहां से उड़ गया एंड नाउ वी विल डू इट। ये क्या ड्रामेबाजी है? और ये क्यों हो रही है ड्रामेबाजी? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? और किसके पैसे पर, जनता के पैसे पर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? ये पूरी तरीके से स्कैम है, ये पूरी तरीके से स्कैम है। और मैं चाहूंगा रेखा गुप्ता जी जवाब दें कि जब साइंटिफिक ओपिनियन है कि आपकी ये आर्टिफिशियल रेन हो ही नहीं सकती है दिल्ली में, तो आपने कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा इसमें बर्बाद किया? आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नौटंकी सर्कस जो है आप अपने पैसे पे कीजिए या भारतीय जनता पार्टी के पैसे पे कीजिए, ये नौटंकी सर्कस को फंड करने का काम दिल्ली की जनता का नहीं है। रेखा गुप्ता जी सुन लें कान खोल के, दिल्ली की जनता के पैसे की एक एक पाई का हिसाब हम पूछेंगे। हमें मालूम है सीबीआई मुकदमा नहीं करेगी आप पे, एसीबी मुकदमा नहीं करेगी, ईडी आपके घर नहीं जाएगी, मगर हम जनता के तौर पे आपसे सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर हिस्ट्री क्लाउड सीडिंग के लिए पिछली सरकार जो कि आपकी सरकार जो लगातार प्रयास कर रही थी, गोपाल राय जी लगातार केंद्र को चिट्ठी लिख रहे थे, तो तब तक ये एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आया था या आपको मालूम नहीं था कि? मैं बताता हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जावेद जी। हमने 2022 में, 23 में, 24 में प्रयास किए, और जब 2024 के अंत में सरकार खत्म होने वाली थी, कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, तब दिसंबर 2024, 5 दिसंबर 2024 को ये एक्सपर्ट ओपिनियन सरकार द्वारा दिया गया। और मुझे लगता है उसके बाद गोपाल राय जी ने कभी ये